ठीक है, तो हेलो गाइस, ये हमारा कम्युनिकेशन सेक्शन चल रहा है जिसमें हम माइक, रिसीवर और स्पीकर को समझते हैं और कंप्लीटली इसको बेसिक टू एडवांस समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के सामने कुछ एग्जाम्पल तौर पे कुछ स्पीकर्स वगैरह रखे हुए हैं और ईयर स्पीकर्स वगैरह रखे हुए हैं, तो इसको अपन समझते हैं। तो ये हमारे वेद जी हैं, तो बताइए वेद जी अपन क्या समझ रहे हैं इसको हमने, और अभी इतनी टाइम में क्या क्या समझा है ना। आज के बैच में हम क्या समझ रहे हैं? स्पीकर के बारे में। ठीक है, स्पीकर और ईयर स्पीकर। ठीक है, स्पीकर और ईयर स्पीकर। तो स्पीकर को हम किन किन नामों से जान सकते हैं, बताएंगे आप? ईयर स्पीकर, हाँ, साउंड स्पीकर, ठीक है, रिंग स्पीकर। हाँ, तो अभी अपन जैसे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ईयर स्पीकर को एक ईयर स्पीकर तो बोलते ही हैं, साथ में रिसीवर प्लस ईयर पीस भी बोलते हैं, जो हमारे कान वाले छोटे छोटे स्पीकर्स होते हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा बड़ा वाला जो स्पीकर होता है वो अपना स्पीकर, लाउड स्पीकर और रिंगर होता है। ठीक है, तो चलिए आप मुझे ईयर स्पीकर चेक करके बताएंगे तो होता है। ठीक है, तो चलिए आप मुझे ईयर स्पीकर चेक करके बताएंगे तो मल्टीमीटर हमारा कौन सा मोड पे होना चाहिए? कूल मोड पे सर, कूल टेस्टिंग मोड में, बजर मोड पे, मतलब बीप मोड या बजर मोड या डायोड मोड, तो ये दोनों ही रहेंगे अपने। क्योंकि हमारे ये बेसिक वाले मीटर में बजर मोड और डायोड मर्ज होता है साथ में। ठीक है, तो चलिए अपन ने रखा हुआ है बीप मोड और बजर मोड में, तो चलिए चेक कराएंगे। तो चेक है, तो ये सतीश जी अब हमको ईयर स्पीकर और स्पीकर की टेस्टिंग बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सतीश जी हमने कौन सा मोड रखा हुआ है? डायोड और बजर मोड सर। ठीक है, अच्छा, डायोड और बजर मोड के अलावा कोई और टेस्टिंग है क्या सर? इसमें है वो नहीं सर। तो सबसे मेनली जो होता है, बेसिकली जो होता है हमारा, सभी भाई मतलब जो चेक करते हैं वो करते हैं आपके बीप मोड या बजर मोड और डायोड मोड से चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करिए कि ईयर स्पीकर की टेस्टिंग होगी। यस सर, ये हमें आप बताएंगे। क्या रीडिंग आना चाहिए सर? इसका 28 से 32 के बीच में आना चाहिए और साथ में क्या आना चाहिए? और बीप आना चाहिए। बीप आना चाहिए। तो बीप से गाइज हम समझ सकते हैं कि हमारी कॉइल बिल्कुल कनेक्ट है, और ओम से हम समझ सकते हैं कि उस कॉइल में रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो चेक करेंगे। चेक कर रहा हूँ सर। ओके, ठीक है, कुछ आया क्या? नहीं, ऑयल आया? ऑयल आ रहा है। अच्छे चेक करिए, इस पे भी ऑयल आया। यस सर। ठीक है, कोई नेक्स्ट चेक करिए, नेक्स्ट वाला चेक करिए। यस सर। इजी रखिए, आराम से देखिए। तो गाइस देख सकते हैं आप, इस पे 29 है ना ओम्स आ रहा है, क्योंकि हमारे ओम्स मोड पे नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन ये बजर प्लस डायोड मोड है, क्योंकि इसमें ओम्स हम चेक कर सकते हैं। इन अंडर कहने का मतलब कुछ लिमिटेड ओम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ईयर स्पीकर परफेक्ट है। ओके, ठीक है, ये वेरी गुड। ठीक है, तो आपने इजी चेक कर लिया, कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं आई? बताइए। चलिए ठीक है, मतलब इजी चेक कर लोगे आप? ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो सतीश जी अब आप मुझे ईयर स्पीकर के बाद अब स्पीकर चेक कराएंगे। ठीक है, तो ईयर स्पीकर पहले कैसे आते थे है ना, और आज कैसे आते हैं ये बताइए। पहले खुले टाइप में आते थे सर। जी जी जी, बॉक्स टाइप में बॉक्स टाइप में आते हैं। मीन्स कि आज हम बोल सकते हैं इसको रिंगर बॉक्स बोल सकते हैं या रिंगर डिब्बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप चेक कराइए इसको। तो किस मोड पे रखोगे आप? डायोड और ओम्स मोड पे ही रखोगे, मतलब डायोड मोड सॉरी और बीप मोड पे रखोगे। ठीक है, ओके, चलिए रखिए इसको। इसका ऑलरेडी चेक करेंगे, इसकी रीडिंग 8 से 12 के बीच में आना चाहिए सर। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें रिसीवर के अपोजिट रीडिंग और बीप तो आएगी नॉर्मली, लेकिन अपोजिट रीडिंग आती है। एक्चुअली क्या होता है, अगर ईयर स्पीकर में रीडिंग ज्यादा आती है तो इसका मतलब है इस पे वॉइस कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। अगर रेजिस्टेंस अगर कहीं पे ज्यादा होगा तो वहां पे हमारी वॉइस दब जाएगी, और जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे आवाज अप हो जाएगी, थोड़ा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए चेक करिए। चेक करते हैं। ओके, ये रिंगर बॉक्स चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से रखिए। ओके, ये 8 आ गया, बिल्कुल फिक्स है। मिनिमम अगर इसमें 6 भी आता है तो ठीक है, और मैक्सिमम अगर यहाँ पे 14 13 भी आता है तो ठीक है। वेरी गुड। और कोई रिंगर बॉक्स चेक कराइए। ये पत्ते वाला है सर। ठीक है, देखिए इसमें भी कोई फर्क नहीं है। मतलब गाइस यहाँ पे हमारी कोई भी ईयर स्पीकर होगी या आपका स्पीकर होगा, इस पे ये जो लॉ कानून है सेम टू सेम चलेगा। ओके, अगर एक सवाल और आपसे सतीश जी, अगर मान के चलिए हमें फोन खोलना नहीं है अभी, हमको हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है कि हमको ईयर स्पीकर ढूंढना है या स्पीकर ढूंढना है कि उस फोन में कैसा क्या लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? गूगल का। ठीक है, गूगल के लिए हम क्या करेंगे, गूगल में अपने फोन का मॉडल, फोन की कंपनी और कॉम्पिटिबल लिख देंगे तो ठीक है, मतलब हम वहाँ पे मॉडल में लगा है। जी जी, वेरी गुड। मतलब इनका कहना यह है गाइस कि भाई हम सबसे पहले गूगल पे जाके मॉडल और उसके पहले कंपनी ब्रांड और वहां पे वो पार्ट का नाम और प्लस कंपैटिबल लिख देंगे तो वो पार्ट आपको इमेज में शो हो जाएगा। वेरी गुड। इससे हमारा ये क्या होगा, हार्ड वर्क ना होकर स्मार्ट वर्क हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होगा, अगर हमारे पास कस्टमर के टाइम, फोन के टाइम अगर हमारे पास वो पार्ट नहीं होता है तो हम वहां पे कस्टमर का टाइम वेस्ट ना करें और हम अपना टाइम भी वेस्ट ना करें। ठीक है ना, सही है ना ये? ओके, चलो थैंक यू। बाकी काम कर लोगे आप? यस सर। चलो ओके, ठीक है, ओके।